नमस्ते। मैं हूं ब्रजेश पांडे और आज बात कर रहा हूं झारखंड के अंकिता सिंह मर्डर केस के बारे में। ये कोई पहली बार नहीं है जो अंकिता का केस आया है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, गोरखपुर और अदर जगह के आए, बहुत सारे आते रहते हैं। जैसे मोबाइल रात को सो के सुबह उठो और मोबाइल खोलो, नेट ऑन करो या न्यूज़पेपर देखो, सब में आते रहते हैं। यहाँ कहीं बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है, तो कहीं लव जिहाद का मामला आ जाता है। ज़्यादातर मामले ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही केसेस में आते हैं जब लड़का दूसरे समुदाय का रहा या लड़की दूसरे समुदाय की रही, या मतलब जो भी हो समथिंग, ऐसे ही मैटर ज़्यादा आते हैं। पेपर का पेज उठाओ, न्यूज़ पढ़ो, शादी का झांसा देकर 5 साल तक करता रहा रेप, 5 साल तक रेप करता रहा और पता नहीं रहा, और शादी का झांसा दे दिया और आपने विश्वास कर लिया। आपको अपने कुछ इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रहता है? आप क्या हो ये चीज़ जानती हो? नहीं जानते। खैर, हम क्यों कहते हैं? आप लोग कहते हो हर वक्त लड़की का गलती नहीं होता है, लड़के ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे करते हो ऐसे करते हैं। मैं साफ कहता हूँ कि आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, जिस लड़के से आप अगर जो मिलने जाती हैं, अगर जो आप उसे अपना फ़ोटो ना खींचवाने दीजिए, क्या वो ज़बरदस्ती खींचेगा? दूसरी बात, आप वीडियो कॉलिंग पे अपना नग्न शरीर उसे ना दिखाइए बिना वस्त्र का, तो वैसे वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, आपके घर पे आता है लेने। तीसरी बात, आपको ब्लैकमेल वो करता है और आप ब्लैकमेल हो जाते हैं। कैसे? इतने सस्ते में कैसे? आपको पता है, लोग पागल समझते हैं आप लोगों को। धर्म छुपा के आपसे प्यार कर रहा था, आपको पता नहीं चला। क्यों? आप एक खाना खाने के लिए, कहीं घूमने आने जाने के लिए, कहीं आप एक बात ले लीजिए, आपको पढ़ना है, आप ये चीज़ रिसर्च करती हो कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से आप कहते हो मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है। हर कॉलेज में तो नहीं पढ़ते हो, जो उस जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ का जो टॉप कॉलेज रहता है, वहाँ आप एडमिशन करवाने के लिए सोचते हो। इसलिए क्योंकि वहाँ की सुविधाएँ, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के कॉलेज के बारे में आपको पता रहता है। जबकि आपको पढ़ाई मुश्किल से करनी रहती है 12 से 14 साल, फिर भी आप उस कॉलेज का, आपके पेरेंट्स पूरा बायोडेटा लेकर उसके बाद में उसमें आप एडमिशन कराते हो। एक बार जब आप किसी से प्यार करते हो, प्यार करते करते धीरे धीरे अपनापन बढ़ता है, तो ये हो जाता है कि आपको उसके साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है। मेरा मतलब आपको विवाह करना है, शादी करना है। 12 साल के लिए, 12 साल पढ़ाई करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए आप कॉलेज के बारे में पता करके बाकायदा पूरा तब वहाँ एडमिशन लेती है। लेकिन अगर जो आपको जीवन साथी चुनना है, तो उसके बारे में कुछ पता नहीं किए, बस वो हाय हेलो कर दिया, 2 बातें मीठे बोल दिया, आपको फुसला लिया, आपके हुस्न की तारीफ़ कर दिया, आप उस पर फिदा हो गए। भैया चल, हम तो तेरे ऊपर सब कुछ लुटा रहे हैं, जो हमें भगवान ने, जो हमें गॉड ने, जो हमें ऊपर वाले ने गिफ्ट दिया है कि खुद उससे हमें दुनिया का निर्माण करना है, हमें उससे दुनिया चलाना है, हम जिस समाज में पैदा हुए उस समाज को हमें बढ़ाना है, उसको बाद उस पर ऐसे लुटाता हूँ, ऐसे लुटाती हूँ। यही ना, यही करते हो ना आप लोग? शर्म करो। मर जाता है एक बाप और भाई और चाचा कमाते कमाते तुम्हारे शादी विवाह और तुम्हारी परवरिश के लिए। अच्छे से अच्छा घर, अच्छे से अच्छा रहन सहन, अच्छे से अच्छा समाज देता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे भेजे में क्यों बात घुसेगी? तुम्हें तो बस 1.5 सिक्किया का भूत सवार है तुम्हारे ऊपर। अगर तो नहीं रह जाता तो अपने माँ बाप से कर तो शादी कर ले। अब आ जाओ, आप कॉलेज का पूरा वेरिफिकेशन करके वेरीफाई करते तब आप वहाँ एडमिशन करवाते हो, तो क्या उस चूतिए से जिससे तुम्हें शादी करना है, जिससे तुम्हें प्रेम करना है, उसके बारे में क्या अपने घर पे एक बार नहीं पूछ सकते हो? या अपने भेजे में नहीं घुमा सकते कि मुझे जानबूझ के करना है, कैसा है क्या है? क्यों चूतियापंथी का प्रमाण देते हो? अगर जो हम तुम्हारे लिए खड़े हो तो हम बहुत बुरे हैं। हम तुम्हें किसी से बात करते हुए देख लें, अगर जो रोक दे तो तुम बड़ी हो गई हो। अरे तुम मरती हो तो दुख हमें होता है, बेइज्जती होती है, इंसल्ट होती है, लोग थूकते हैं हम पे। यार कब कॉमन सेंस लाओगे आप? आपका फ़र्ज बनता है, जैसे 12 से 14 साल पढ़ाई करने के लिए बढ़िया से बढ़िया कॉलेज, बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी सुविधाएं ढूंढती हो, वैसे आपका फ़र्ज बनता है कि आपको शादी अपने मन से करो। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसको पूरे तरीके से वेरीफाई कर लो, क्या है कैसे है, आप अपने घर पे बता दो। जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ने लिखने में होशियार हैं, लेकिन हमारे माँ बाप का ना प्रैक्टिकली तजुर्बा बहुत ज़्यादा इस दुनिया में। इसलिए जब आप उन्हें बताओगे कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, हम इससे बात करना चाहते हैं, क्या करें, वो आपको जो गाइड करे आप उसको मानो।
नहीं तो ऐसे मारी जाओगी, ऐसे आधी उम्र में चली जाओगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दुनिया है क्या। और ये जो पढ़ाई पीरियड में ना कि अब भगवान है नहीं, ये दुनिया समाज ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो आप आधी उम्र में मरोगी, बिना मौत के मरोगे, तो आपको भटकना पड़ेगा, फिर इंसान का जन्म मिलेगा नहीं आपको। और ना आपके मरने से उसको कुछ सज़ा होगी, कुछ भी नहीं होगी, निकल जाएगा, वैसे घूमेगा, ऐसे बस हद हो जाती है वाली बात। ये वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, कैसे आपको समझाऊँ, कैसे करूँ। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग थोड़ा अपने अंदर कॉमन सेंस लाओ। ऐसे हर किसी पे मत लुटा दो अपना सब कुछ। अब जाती हो, उससे प्यार करती हो, मिलने चली जाती हो, यहाँ तक कि आप अपने घर का एड्रेस भी बताती हो, कैसे कैसे आना है, हमारे घर पे कौन रहता है, कौन नहीं रहता, क्या, ये सारी बातें आप डिटेल्स उसे देती हो। तब वो जाके हरामजादा कुत्ता कमीना आपके घर तक पहुंचता है। और मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर जो आप लोग ऐसे धीरे से ना, ऐसे चींटी ना काटे जिसको बोलते हैं, तो कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ जो आप लोगों को आँख उठा के कुछ देख दे। और ऐसे ही आप लोगों का रह गया ना बिगड़ापन, ऐसे ही बदतमीजी करते रह गए ना, तो कोई नहीं आएगा। लुटती रहेगी इसे बीच बाजार में इज्जत। ये एक हकीकत है, सुन के लोग हमें गाली देंगे, लेकिन एक हकीकत आज जैसे जानवरों का होता है ना, कोई कहीं पर आ गया कुछ भी कर दिया, ऐसे तुम्हारा भी हो जाएगा। क्योंकि हम अपनों की भावना बनाना चाहते हैं आपसे, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके समाज के लिए, आपके साथ के लिए, और आप अपना इसे सब कुछ लुटा देती हैं। बताओ, शादी का झांसा दे के 4 साल तक करता रहा है। 4 साल तक कैसे किया, आपको क्यों नहीं पता चला? अब 4 साल पहले जब फर्स्ट टाइम मिलने जा रही थी तो क्यों नहीं बताई अपने घर पे? आप अपने मर्जी से भाग के शादी कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, हम अकेले में जो काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ मुझे पता रहेगा, और जिसके साथ कर रहे हैं उसे पता रहेगा। लेकिन जो समाज में कोई काम कर रहे हैं ना, कल की कोई बात हो गई तो समाज वाले हमारे साथ खड़े रहेंगे। वैसे नहीं हमारे पूर्वज बना के रीति रिवाज चले गए हैं, शादी विवाह तिलक सब कुछ बना के चले गए, ऐसे नहीं चले गए। एक रीति रिवाज स्टेप बाय स्टेप चलता है सब कुछ। अपने मनमानी करना, आप बड़े हो गए हो, बालिक हो गए हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी देती तो जाओ लुटाओ मरो, कौन बोलेगा आपके लिए? कोई नहीं बोलेगा। कॉमन सेंस लाओ अपने अंदर और अपने आप को सुधारो। ये समझ लेना, इस दुनिया में, आज की दुनिया में 4 ही आपको सुरक्षा दे सकते हैं, भाई, बाप, भतीजा और पति। इन चारों के अलावा अगर जो कोई आपके जिस्म का, आपके हुस्न का तारीफ करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये समझ लीजिए कि वो आपको बर्बाद करना चाहता है, आपका सब कुछ लूटना चाहता है। अब जैसे पैदा होती हो, घर में किलकारी लेती हो, घर में खुशहाली होती है, 1 महीने 3 महीने की जैसे होती हो, तैसे आपका बाप आपके नाम से LIC करता है कि हमारी बेटी का शादी करना है। भाई कहता है कि हम अपनी शादी नहीं करेंगे, पहले बहन की शादी कर लें, क्योंकि वो हमारे घर की इज्जत है। ये जो पगड़ी बांधते हैं ना शादी में, वो एक पगड़ी होता है, वो दूल्हे वाले के सामने रखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आज हम अपनी इज्जत आपको दे रहे हैं। आप जब हमारे घर में पैदा होती हो तो हमारे घर की इज्जत, मान, मर्यादा सब कुछ हो जाती है। किसी के घर में कोई भी लड़की हो, सब लोग खुशी मनाते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग जो ये सोचते हो ना कि लड़की होते लोग दुखी हो जाते हैं, दुख इस बात से नहीं होते हैं कि खर्चा बढ़ गया या वंश नहीं चलेगा या शादी विवाह में लगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सब अपना नसीब लेकर आते हैं। डरता है तो सिर्फ वो इस बात से कि लड़की अगर जो कल की बड़ी हो जाएगी तो हमारे घर की इज्जत हो जाएगी, और हमारे घर की इज्जत से, मान मर्यादा से वो खिलवाड़ ना करे। और आप लोग वो करके आज साबित कर रही हो। हाथ जोड़ रहा हूँ, सुधर जाओ। उम्र हो जाए, बहुत ज़्यादा मन कहे, शादी के लिए अपने समाज का, अपने जात का, अपने बिरादरी का लड़का ढूंढो और अपने घर वालों को बोलो। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो लड़का आपके साथ पूरा ज़िंदगी बिताना चाहता है, वो लड़का कभी भी आपके साथ जहाँ कोई देख ना रहा हो उस जगह पे आपका फ़ोटो नहीं लेगा, आपको कभी भी ओपन होने के लिए नहीं कहेगा, आपको कभी भी मेला घुमाने बिना शादी के पहले नहीं ले जाएगा, आपको कहीं भी ऐसे जगह पे नहीं बुलाएगा जहाँ समाज अथॉरिटी ना दे। अगर जो वो बुलाता है तो गारंटी है शादी नहीं करेगा। अगर जो शादी करेगा तो आधे उम्र में ही चल के आपका तलाक हो जाएगा, आपसे निर्वाह नहीं हो सकता। बस मेरा इतना ही कहना था। आपको गाली देना हो दीजिए, आपको जो सुनना हो, लेकिन मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने दिमाग में
कुछ सुधार लाओ।